पुनः स्वागत है आप सभी भैया बहनों का। तो बच्चों, पिछले वीडियो में कुछ ग्रामर की बात मैंने की, नरेशन की बात की, नरेशन को समाप्त किया गया। अब इसके बाद जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स फॉर आवर एनुअल एग्ज़ाम क्या क्या हो सकते हैं, उनको एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा अपने सहज और सरल शब्दों में। आप मेरी बात को यदि केवल ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि लिखने की बात यदि होगी तो पीडीएफ भी उसके साथ में आपको दे दूंगा, तो आराम से आप उस पीडीएफ के माध्यम से लिख लेंगे। लेकिन समझ विकसित करना ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि वास्तव में ये चैप्टर या ये टॉपिक जो पर्टिकुलर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या है। तो चलिए टॉपिक बता देता हूँ मैं। रिमूव हटाइए, टू को हटाइए और सो दैट का प्रयोग करिए, या इसी का इन्वर्स हो सकता है, सो दैट को हटाइए, टू का प्रयोग करिए। तो एक प्रकार से मैं बता रहा हूं यहां पर कि टू को स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है आपको। तो जैसे टू को हटा करके सो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सो दैट को हटाकर टू का प्रयोग हम कर लेंगे। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, एक्टिव से पैसिव में बदलना, तो पैसिव में एक्टिव में बदलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक प्रकार से हमको समझ में आ जाए तो दूसरा प्रकार हमको बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले इसकी हिंदी आप देख लीजिए, चाहे टू हो या सो दैट हो, ये आप देख रहे हैं, इतना की टू TOO है ना, और TO2, और यहाँ पर है टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, और टू के स्थान पर जो अगला टू है आपका, उसको दैट में चेंज करना है आपको। इतना की मतलब इसमें कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ इस प्रकार के सेंस आते हैं कि वो इतना छोटा है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, बॉक्स पेटी इतनी भारी है कि उठाई नहीं जा सकती, वो इतना वृद्ध है कि चल नहीं सकता, है ना। मतलब पहले आपको उसकी विषय में बताया जाएगा, उस थिंग के विषय में, उस पर्टिकुलर पर्सन के विषय में, कि उसमें कोई ना कोई ऐसी कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, या कोई उसकी क्वालिटी है ना, जिसके कारण ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उस समय हम टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग, या सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत ये आता है। अनिवार्य आपका टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ रूल रेगुलेशंस या रूल आपको बता देता हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस, अगर हमारा शुरू वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, तो हम अगले वाले वाक्य में जब जोड़ेंगे तो हम कैन नॉट या उसी को कांट बोलते हैं। आप देख लीजिए, कैन नॉट में CANNOT होता है, इसको कैन नॉट बोलते हैं। लेकिन जब आप उसको कॉन्टेक्ट फॉर्म में करते हैं तो एक एन आपका गोल हो जाएगा और ओ की जगह कॉमा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आप ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप पहले ये देख लीजिए कि अगर हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो हम कांट का प्रयोग करेंगे, ये कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई कर सकते हैं। फुल फॉर्म का प्रयोग करिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। पास्ट टेंस में यदि होगा हमारा वाक्य तो कुडंट का प्रयोग करेंगे या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? एक बात तो ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यदि वाक्यों में कुछ और भी बातें आती हैं, आगे आएंगी, तो उसके पहले ही मैं बता दूं, फॉर देम, अगर कहीं वाक्य में फॉर देम की बात आ जाए तो दे का प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, फॉर हर तो सी का प्रयोग, फॉर हिम तो ही का प्रयोग, फॉर अस तो वी का प्रयोग, फॉर यू तो यू का प्रयोग, और फॉर मी आएगा तो आई का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत सुंदर दी है कि देखिए, अभी तक मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में यदि वाक्य आपका हमारा फर्स्ट वाला वाक्य हो तो हम कांट का प्रयोग करते हैं या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट में हो तो कुडंट का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से। तो आप बच्चों क्या करेंगे, जहां कांट का प्रयोग करते हैं उसको विल नॉट में चेंज करेंगे, ठीक। और कुड नॉट, ये एरो देखिए ना, कांट की जगह विल नॉट और कुडंट की जगह वुड नॉट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। कांट की जगह विल नॉट और कुड नॉट की जगह या कुडंट की जगह वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अभी रेफरेंस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि ये टू और सो दैट
ये जो स्ट्रक्चर हमने उठाया है इस वीडियो के माध्यम से, उसका मतलब क्या है? तो वो पहले वाक्य में किसी थिंग की, किसी पर्सन की कुछ ऐसी वीकनेस बता दी जाती है कि वो इतना कमज़ोर है, वो इतना थका हुआ है कि वो पढ़ नहीं सकता, इतना वो थका हुआ है कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता। तो पहले ही बता दिया जाता है कि इसमें इस प्रकार की माने बात है, इसलिए असमर्थता बताई जा रही है। तो इसमें दोनों प्रकार से आ सकता है, रिमूव सो दैट एंड यूज टू, और या तो रिमूव टू एंड यूज सो दैट। तो एक प्रकार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दूसरा प्रकार आप अपने से अभ्यास करके बना लेंगे, क्योंकि अब दूसरा सो दैट वाला बनाना वो गलत है, कोई मतलब नहीं है। आप इसी को समझिए, आपको बन जाएगा पूरा। प्रेजेंट टेंस में तो पहली बात रूल आप देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में यदि वाक्य हो फर्स्ट सेंटेंस तो कांट का प्रयोग करेंगे या कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में हो तो कुडंट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य देखिए ना, एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज टू स्मॉल, वो इतना छोटा है टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता। इसका भाव ये है, डिफेंड का मतलब अपना बचाव करना, अपनी रक्षा करना, अपना बचाव करना। ही इज टू स्मॉल, वो इतना छोटा है, उसके बारे में बता दिया गया कि वो इतना छोटा है कि अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। ये लीजिए, तो अब आपको क्या करना है, टू को रिमूव कर देना है। टू की जगह में सो का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और टू की जगह में अगला जो टू है वह दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ही इज टू स्मॉल, ये इज लगा हुआ है जो कि इस बात को संकेत कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य हमारा ही इज टू स्मॉल, वो इतना छोटा है टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो नीचे वाक्य देख लीजिए, ही इज टू की जगह सो का प्रयोग कर दिए तो ही इज सो स्मॉल। इसके बाद टू की जगह में दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट उठ करके सो दैट के का जब प्रयोग करते हैं तो दोबारा वो हमारा सब्जेक्ट आता है। तभी तो हम मॉडल का या और जो भी मॉडल कैन नॉट है ना या कुड नॉट मॉडल का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट के साथ ही ना आ पाएंगे ये। तो यहाँ पर टू में जो सब्जेक्ट होगा वो जब हम सो दैट में चेंज करते हैं तो दोबारा हमारा सब्जेक्ट वो आ जाता है। ही इज सो स्मॉल दैट, इसके बाद देखिए ही आ गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक। इसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो कांट में आएगा, तो ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, पूरा जुड़ गया आपका। भाव वही है आपका, ही इज सो स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो इतना छोटा है कि अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। ही इज सो स्मॉल, वो इतना छोटा है कि ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। ये लीजिए, दोनों का भाव वही है, केवल थोड़ा सा समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी कि टू का जब प्रयोग करते हैं तो दोबारा फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत माने आपके सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ही इज टू स्मॉल, वो इतना छोटा है। इसके बाद ये इधर जब टू में इस्तेमाल करते हैं तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। लेकिन जब सो दैट का प्रयोग करते हैं तो वाक्य सेकेंड वाला सेकेंड सेंटेंस पूरा वाक्य बन जाता है आपका, पूरा डिटेल आपको करना पड़ेगा। ही इज सो स्मॉल दैट, ये आ गया आपका, मतलब टू की जगह में सो का प्रयोग किए और अगला जो टू है आपका उसकी जगह दैट का प्रयोग किए, तो ही इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। क्लियर हुआ होगा। दूसरा पास्ट टेंस में देख लीजिए, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक, वृद्ध व्यक्ति इतना कमजोर था टू रन फास्ट, कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। ये लीजिए, ये आ गया आपका। अब इसमें आपने देखा कि ओल्ड मैन के बारे में बताया गया कि बहुत ही वो कमज़ोर था, तो द ओल्ड मैन वाज टू की जगह में सो का प्रयोग कर दिए, वीक उसी प्रकार से रहेगा। अब इसके बाद देखिए टू की जगह में दैट का प्रयोग किए, अब फिर हमको कर्ता लाना पड़ेगा। द ओल्ड मैन की जगह हमको द ओल्ड मैन नहीं लिखेंगे क्योंकि नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रोनाउन बने हुए हैं तो प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट, ये है टू में, इसको हमने सो दैट में बदला। द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट, ओल्ड मैन की जगह ही का प्रयोग करेंगे, कुडंट करेंगे क्योंकि हमारा टेंस फर्स्ट वाला पास्ट टेंस में है। द ओल्ड मैन वाज टू वीक, बहुत कमजोर था, इतना कमजोर था कि वो दौड़ नहीं सकता। द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट ही कुडंट या कुड नॉट भी लिख सकते हैं रन फास्ट। बात शायद समझ में आई होगी, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, अ कार वाज टू हैवी, कार इतनी भारी थी, फॉर देम उनके लिए, फॉर देम उनके लिए, तो उनके लिए क्या आएगा, दे आएगा, मैं बता चुका हूं। टू लिफ्ट इट, कि उसको
उठाया नहीं जा सकता, उसको उठाया नहीं जा सका। अब चूंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो आप तो समझ गए होंगे कि कुडंट का प्रयोग करेंगे और फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करेंगे। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखा था कि फॉर देम यदि आएगा तो दे का प्रयोग करेंगे, फॉर हर सी, फॉर हिम के लिए सी ही, फॉर अस के लिए वी, फॉर यू के लिए यू, फॉर मी के लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो अकार वाज टू हैवी, टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर दिए तो अकार वाज। अब एक चीज और ध्यान देंगे, क्योंकि जब सो दैट का प्रयोग करते हैं तो दोबारा हमको क्या कर्ता के रूप में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना, प्रोनाउन के रूप में। तो अकार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। अकार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट, तो अकार वाज सो हैवी दैट। फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करेंगे, ठीक। कुडंट करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो कुडंट हो गया, लिफ्ट इट, ठीक। क्यों? मतलब वो कार इतनी भारी थी कि वे उठा नहीं सके। अकार वाज सो हैवी, ये देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, अकार वाज सो हैवी, टू की जगह सो का प्रयोग किए, हैवी जो कहते हैं। फॉर देम के लिए दैट का प्रयोग करेंगे टू के लिए, और फॉर देम के लिए दे का प्रयोग। टू लिफ्ट इट तो कुडंट लिफ्ट इट हो जाएगा आपका। तो पूरा वाक्य आपका सो दैट में चेंज हुआ और बना अकार वाज सो हैवी दैट दे कुडंट लिफ्ट इट। अब एक नया पैटर्न यहाँ पर है, वन। वन यानी एक, ये कैसे इस्तेमाल होगा इसको देख लीजिए। इट इज टू डार्क, इतना अंधेरा है, टू वॉक ऑन द रोड, कि रोड पर चला नहीं जा सकता, सड़क पर चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वन का का प्रयोग हम करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। पहली बात तो इट इज सो डार्क, टू की जगह सो किए, इसके बाद टू की जगह दैट का प्रयोग किए, ठीक। तो अब इसमें यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना। विदाउट सब्जेक्ट आप मॉडल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, मॉडल के साथ हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ की बात हो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर इनके साथ हो, सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका? तो वही है वन आपका। तो ये आपका आ जाएगा, इट इज, टू की जगह सो का प्रयोग कर दिए, ठीक। डार्क जो कहते हो रहेगा, टू की जगह दैट का प्रयोग कर दिए, फिर वन, ये है सब्जेक्ट आपका, देख लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर वन का केस इसको रिफर किया था कि वन, आप इसको देख लें कि वन का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं। तो एज ए सब्जेक्ट वी कैन पुट हियर वन एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद अब यहाँ हमने देख लिया कि इज है आपका, ये देख लीजिए इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है तो कांट का प्रयोग करेंगे। नियम वही है लेकिन कुछ न कुछ रेफरेंस इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं कि हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट इज टू डार्क दैट वन सब्जेक्ट के रूप में, कांट वॉक ऑन द रोड, मतलब इतना अंधेरा सड़क पर है कि क्या, वन कांट वॉक ऑन द रोड, कि कोई भी सड़क पर चल नहीं सकता, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। ये आपका वन वाला हो गया। इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, तो इट इज टू की जगह सो का प्रयोग, इट इज सो डार्क दैट, सब्जेक्ट बनाएंगे वन को, कांट वॉक ऑन द रोड। ये आपका पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पांचवें स्पेशल, एक नियम है आपका, इसको भी देख लीजिए। अगर विशेषण कुछ इस प्रकार के आ जाएं, इफ एडजेक्टिव लाइक माने जैसे, अगर ये एडजेक्टिव आ जाते हैं जैसे प्राउड, लेजी, क्रूएल। प्राउड यानी घमंड होता है, लेजी सुस्त, और क्रूएल है निर्दयी। अगर इस प्रकार के विशेषण अगर वाक्य में आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि जहां हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कांट का या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं वहां अब विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट टेंस के अंतर्गत अगर है कुड नॉट का जहां प्रयोग करते थे वहां पर हम वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए उदाहरण देखिए। द पीपल वर टू लेजी, लोग इतने सुस्त थे, टू फिनिश वर्क इन टाइम, मतलब कि वो अपना समय पर काम नहीं पूरा कर पाते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द पीपल वर सो लेजी दैट दे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लाना पड़ेगा ना, तो सब्जेक्ट क्या लिखा है, द पीपल लिखा है, तो फिर द पीपल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप दे का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अपने आप से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सो दैट का प्रयोग जब करते हैं टू के स्थान पर, तो सेकेंड वाला जो आपका सेंटेंस है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कांट या कुडंट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात बताई गई कि अगर विशेषण हमारे प्राउड, लेजी और क्रूएल आदि आ जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में कैन नॉट की जगह में विल नॉट और कुड नॉट की जगह वुडंट का प्रयोग करते हैं या वुड नॉट का प्रयोग करते हैं। द पीपल वर सो लेजी दैट दे वुड नॉट।
अब चूंकि यहाँ पर क्या है, वर की बात है आपकी, देख लीजिए वर वाज वर पास्ट टेंस में है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका कुडंट होगा, लेकिन कुडंट का प्रयोग विशेषणों के कारण नहीं करेंगे, हम वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो द पीपल वर सो लेजी दैट दे वुड नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। क्लियर? तो बच्चों इस प्रकार से ये जो रिमूव टू एंड यूज सो दैट, इसका मैंने यहाँ पर प्रयोग आपको बताया, जिसका अर्थ होता है इतना कि। ये बात ध्यान रखेंगे, जो कुछ नियम आपको बताए गए। प्रेजेंट टेंस की बात हो, अगर फर्स्ट टेंसेज हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा तो कांट या कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। पास्ट की बात होगी तो कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ, ही इज सो स्मॉल दैट ही। अब यहाँ पर माने दोबारा जब सो दैट में प्रयोग करते हैं, तो दोबारा जब वाक्य शुरू करते हैं कैन नॉट या कुडंट वाला, तो उसके पहले कर्ता का होना अनिवार्य है, और कर्ता सब्जेक्ट हम फर्स्ट जो सेंटेंस है उसी से निकाल लेते हैं। तो ही इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, ये पहला वाक्य हुआ। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू रन फास्ट, तो द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुडंट रन फास्ट, फास्ट टेंस की बात है। अ कार वॉज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट, तो अ कार वॉज सो हैवी दैट दे फॉर देम के लिए दे का प्रयोग यहाँ से निकालेंगे कर्तापन, कुड नॉट या कुडेंट लिफ्ट इट। अब वन की बात है, इट इज़ टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, तो इट इज़ सो डार्क दैट, यहाँ पर सब्जेक्ट वन बनेगा। ऐसी स्थिति में अगर आती है कोई स्थिति, तो इट इज़ सो डार्क दैट वन कांट। अब चूंकि ये इज प्रेजेंट टेंस की बात है, तो वन के बाद कांट का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करेंगे। इट इज सो डार्क दैट वन कांट वॉक ऑन द रोड। और अंतिम में एक विशेषण, कुछ विशेषण आपके हैं, जैसे प्राउड आ जाए, लेजी आ जाए, कुरियल आ जाए, और इसी प्रकार के यदि कोई विशेषण आ जाते हैं सेंटेंस में टू वाले में, तो द पीपल वर, जैसे एग्जांपल दिया, द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि जहाँ प्रेजेंट टेंस की बात है, हम कांट का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ विल नॉट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कुडंट का प्रयोग करते थे वहाँ वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। द पीपल वर सो लेजी दैट दे वुड नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। तो बच्चों इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने भरपूर समझाने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस शुड बी मस्ट, प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अचीव कर लेंगे। इसका PDF हर मतलब जो वीडियो आपके पास जाएगा उसका मैं PDF भी निकाल रहा हूँ, तो PDF भी मैं आप उसके साथ भेजूंगा, तो लिखने में आपको आसानी होगी और वीडियो के माध्यम से आप अपनी समझ को विकसित करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।